हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग स्टेम का इंटरनल सेक्शन पढ़ेंगे, साइकस के स्टेम का, है ना। अभी तक हम लोगों ने क्या चीजें पढ़ी कि जैसे कि ये जो साइकस का जो पार्ट चल रहा है हमारा, तो उसमें हमने उसका नॉर्मल रूट पढ़ा, उसका कोरोलॉइड रूट पढ़ा। अब हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अगर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ साइकस, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम पढ़ेंगे अगर हम साइकस का, तो उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। हम ट्रांसफर सेक्शन की बात कर रहे हैं ना, उसके इंटरनल सेक्शन में ट्रांसफर सेक्शन की बात कर रहे हैं। ऑफ यंग स्टेम इज इरेगुलर इन आउटलाइन ड्यू टू परसिस्टेंट लीफ बेसिस। उसकी जो आउटलाइन है वो इरेगुलर है, मतलब एकदम सर्कुलर नहीं है, किधर को भी है, कैसे भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि परसिस्टेंट लीफ की बेसिस वहां पे प्रेजेंट है। भाई स्टेम है तो उस पर लीव्स प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे लीव्स प्रेजेंट है, तो इनकी बेसिस की वजह से वो एकदम जो है सर्कुलर उसमें नहीं है, ठीक है, इरेगुलर है। फिर उसके बाद आता है इंटरनली इट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड वैस्कुलर सिलेंडर। अगर इंटरनली देखा जाए, जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर की ही बात करेंगे हम, तो उसमें सबसे पहला आ जाएगा एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स वाला जोन, फिर वैस्कुलर सिलेंडर हमारा कैसा है। तो एपिडर्मिस कैसा है हमारा, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम। आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है स्टेम की। इट इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज थिक वॉल सेल। थिक वॉल सेल की कॉम्पैक्ट अरेंज एक मतलब वॉल है, पूरी सेल की वॉल है, ठीक है। एपिडर्मिस कैसा है, एपिडर्मिस इज रप्चर्ड। एपिडर्मिस रप्चर्ड है क्योंकि ड्यू टू द आर्मर ऑफ परसिस्टेंट लीफ बेसिस। ये जो एक आर्मर का मतलब होता है एक कवच लाइक स्ट्रक्चर बना लो, मतलब किसी चीज को घेर के रखना, बचा के रखना, प्रोटेक्ट करके रखना, एक कवच बना हुआ किसका, लीफ बेसिस का। तो क्या हो, एपिडर्मिस जो है रप्चर हो जाती है उसी के चलते, ठीक है। ये सारी चीजें देख ली। अब हमारा कॉर्टेक्स वाला जोन आता है। कॉर्टेक्स कैसा है, इट फॉर्म्स द मेजर पोर्शन ऑफ द स्टेम। सबसे मेजर पोर्शन इसी से कवर होता है स्टेम का। इट इज कंपोज्ड ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल्स। पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं विच आर फिल्ड विद लार्ज नंबर ऑफ स्टार्च ग्रेन्स विच आर द सोर्स ऑफ सागो स्टार्च। और उसमें क्या है, जो पेरेनकाइमेटस सेल्स है वो किससे बने हैं, किससे भरे हुए हैं, विच आर फिल्ड विद लार्ज नंबर ऑफ स्टार्च ग्रेन्स। स्टार्च ग्रेन्स से भरे हुए हैं, विच आर द सोर्स ऑफ सागो स्टार्च, जो कि सागो स्टार्च का अच्छा स्रोत है, ठीक है। इतना समझ आ गया। वेरियस म्यूसिलेज कैनाल्स आर स्कैटर्ड इन द कॉर्टेक्स। बहुत सारे म्यूसिलेज कैनाल्स प्रेजेंट हैं, है ना। स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए हैं कॉर्टेक्स में। Each mucilage canal is lined by many radially elongated epithelial, या उसको secretory cells कहते हैं, which secrete mucilage। ये mucilage canals क्या है, लाइन बाय लाइन क्या है, लाइन बाय मेनी रेडियली एलोंगेटेड सेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट है, जो कि क्या सिक्रीट कर रहे हैं, म्यूसिलेज सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया। दीज कैनाल्स आर कनेक्टेड विद दोज ऑफ द पिथ विद द हेल्प ऑफ मेडुलरी रेज। और ये कैनाल्स क्या है, कनेक्ट है किससे, विद दोज ऑफ पिथ। पिथ से कनेक्ट है विद हेल्प ऑफ मेडुलरी रेज, है ना। मेडुलरी रेज की वजह से पिथ से ये कैनाल्स कनेक्टेड है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस। और कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर आती है वो हमारी एंडोडर्मिस होती है। अब हम आ जाते हैं वैस्कुलर सिलेंडर की बात करते हैं। वैस्कुलर सिलेंडर हमारा कैसा है, इसका लाइक डाइकॉट स्टेम, जैसे डाइकॉट स्टेम्स होती हैं, वैस्कुलर सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ मेनी, वैसे ही इसमें साइकस के स्टेम में क्या है कि वैस्कुलर सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ मैनी कंजॉइंट, कोलैटरल, ओपन एंड डार्क वैस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड इन अ रिंग। अब इन सब का मतलब मैं बता रही हूं, आसानी से समझ लीजिएगा। कह रहा है कि जैसे डाइकॉट की स्टेम्स होती हैं जिसमें वैस्कुलर सिलेंडर कंजॉइंट होते हैं, कोलैटरल होते हैं, ओपन होते हैं, डार्क होते हैं, वैसे अरेंज है एक रिंग में। अब कंजॉइंट का मतलब होता है कि जाइलम और फ्लोएम एक ही सेम रेडियाई पे अरेंज हो, है ना, टुगेदर, मतलब साथ साथ अरेंज हो। अब आता है कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब होता है कि फ्लोएम स्ट्रैंड जो होता है वो जाइलम स्ट्रैंड के आउटसाइड पे हो। जैसे ये जाइलम स्ट्रैंड है ना, ये ऐसे ये स्ट्रैंड है, सपोज ये जाइलम का स्ट्रैंड है। अब इसके चारों तरफ साइड बाय साइड जो है फ्लोएम का एक स्ट्रैंड हो, है ना, इसके साइड बाय साइड फ्लोएम का एक स्ट्रैंड हो, ऐसी कंडीशन को कोलैटरल सिस्टम कहते हैं कि वैस्कुलर बंडल कैसा है, कोलैटरल। ओपन की बात करते हैं। ओपन में आता है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच एक कैम्बियम प्रेजेंट हो,
ठीक है, ऐसी कंडीशन को ओपन वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं। फिर एंडार्क कंडीशन में आपने पढ़ा है कि प्रोटोजाइलम जो है वो सेंटर में हो और मेटाजाइलम जो है वो पेरिफेरी पे हो। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आए हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप जो है इनको देख लीजिएगा अच्छे से कि कंजॉइंट का क्या मतलब होता है, कोलैटरल, ओपन एंड डार्क वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है द जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रेकीड्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। यानी कि जाइलम के पास क्या क्या है, ट्रेकीड्स है और जाइलम पेरेन्काइमा है। वेसल्स आर एब्सेंट। हमने पढ़ा है कि जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते हैं, तो यहाँ पे साइकस में भी वेसल्स एब्सेंट हैं। ठीक है, आउटसाइड द जाइलम इज द फ्लोएम विच कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। जाइलम के बाहर क्या है, फ्लोएम प्रेजेंट है, जिसमें क्या क्या, फ्लोएम में क्या प्रेजेंट है, सीव ट्यूब्स प्रेजेंट है और फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट है। और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं। ये हमने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा है, तो वही चीज साइकस में आ जाती है कि कंपेनियन सेल्स जो है वो एब्सेंट होंगे। नेक्स्ट आता है जाइलम इज सेपरेटेड फ्रॉम द फ्लोएम विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी कैम्बियम। ओपन कंडीशन है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि जाइलम और फ्लोएम को सेपरेट कर रही है, एक दूसरे से अलग कर रही है। द सेल्स ऑफ लाइंग इन बिटवीन द वैस्कुलर बंडल्स फॉर्म द मेडुलरी रेस। और इन जो है वैस्कुलर बंडल्स के बीच में एक सेल जो है लाई कर रहा है, जो कि क्या मेडुलरी रेज बना रहा है। दीज आर पेरेन्काइमेटस। और ये कैसे होते हैं, पेरेन्काइमेटस होते हैं कनेक्ट द पिथ विद द कॉर्टेक्स। और ये कॉर्टेक्स को पिथ से कनेक्ट कर रहे होते हैं। ये हमारा डायग्राम है, ये बहुत मतलब अच्छा सा डायग्राम बना रखा है, साफ साफ है ना, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले क्या था, एपिडर्मिस थी, पेरिडर्म है ना, जो कि ये यहाँ पे देखो लीफ बेसिस की वजह से ये बहुत सर्कुलर मैंने तो बना दिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इरेगुलर शेप का होता है। ठीक है, ये यहाँ पे लीफ बेसिस, आर्मर ऑफ लीफ बेसिस प्रेजेंट है, मतलब कि एक कवच लीफ बेसिस का प्रेजेंट होता है। फिर कॉर्टेक्स है ना, वाइडर कॉर्टेक्स जोन है हमारा। फिर उसके बाद म्यूसिलेज कैनाल्स प्रेजेंट हैं, देखो, जो कि कनेक्ट करती हैं, है ना, पिथ को कॉर्टेक्स से। फिर उसके बाद फ्लोएम है, जाइलम है, बीच में कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है, जो कि ओपन कंडीशन दिखा रही है। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टम ऑफ साइकस आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।